Okay, good evening to all of you. As promised, today we are present here to measure the mercury of election heat in public. Okay, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकिता स्वरूप है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मैनिफेस्टो जो आया है उसके बाद आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बनना ज़्यादा उचित है और मतलब मुझे तो वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है अभी सारा सिनेरियो देख के। तो ओके मैडम, आपका क्या नाम है? रुचिका। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? बिल्कुल ज़रूर बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि इतने जो सारे काम हो रहे हैं, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, हमारी सेना सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है, सेना मेहनत कर रही है और बीजेपी हेल्प कर रही है उनकी। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को बनना चाहिए। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है सर? चैतन्य। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि कांग्रेस ने बॉर्डर से सेना कम करने के लेकर के आपके क्या राय है उस पर? कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान चले जाए इंडिया वाले थोड़े और इंडिया कश्मीर चला जाए पाकिस्तान में। तो कांग्रेस अगर सेना वहाँ से हटा देगी तो वैसे हमारे घर तक आ जाएगी सेना, यहाँ तक पाकिस्तानी। सो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि आप उसे संतुष्ट हैं? थोड़ा साइड हो जाइए। कांग्रेस के घोषणा पत्र से वही लोग संतुष्ट है जिन्हें पाकिस्तान जाने का बहुत दिली इच्छा है। बाकी कोई हिंदुस्तानी कांग्रेस के घोषणा पत्र से खुश तो नहीं हो सकता। और 72,000 वाली बात रही, 72,000 किसी को न मिले आज तक। कांग्रेस ने जितने वादे किए थे, 2004 का मैनिफेस्टो देख लो, 2009 का मैनिफेस्टो देख लो, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ये तो मतलब केवल चुनावी जुमला जैसा है और कुछ नहीं है। सर आपका क्या नाम है? सौरभ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि सारी वस्तुओं पे एक समान जीएसटी होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके खाने वाली रोटी के आटे पे जितना जीएसटी लगता है उतना ही जो एक बिजनेसमैन है उसकी मर्सिडीज पे जीएसटी होना चाहिए? और यदि नहीं तो मेरी भी वही राय है, बिल्कुल भी एक जैसा सामान जीएसटी नहीं हो सकता है। तो जैसे मैंने सबसे एक प्रश्न पूछा है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस और बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उससे आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? घोषणा पत्र अपनी जगह सही है। सभी पार्टियों का ये एक मुद्दा होता है कि इलेक्शन में वो घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र के बल पर वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं। बट मेरे सामने जो सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है अभी वो ये है कि मेरे को सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। बट बाकी किसी भी पार्टी या गठबंधन ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुन के हमको नहीं बताया है कि वो कौन है। इससे मेरा अपना विचार जो है वो बिल्कुल मेरे को 1989 के समय पे लेके चला जाता है, जहां पे बिल्कुल यही सिचुएशन थी जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाई थी और 89 से लेके 97-98 तक ऐसे ही बदलती हुई प्रधानमंत्रियों की सरकारें रही थी, जिसमें वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे प्रधानमंत्री हमको मिले देश में। लेकिन उसी का फल आज भारत देश भुगत रहा है कि इतना पीछे जा चुका है इकोनॉमिकली। जो चीजें हमको आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अचीव कर लेनी चाहिए थी वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। मोदी जी की आने के बाद कम से कम देश में बुलेट ट्रेन या इसकी बात तो हो रही है, जरूरत है या नहीं है ये एक दूसरी बात है, बट कम से कम बातें तो हो रही हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की, देश को आगे ले जाने की। कम से कम किसी मुद्दे पे तो बात हो रही है। ये तो नहीं है कि हम फ्रीबीज ही बांट के सारे चुनाव जीत जाएंगे और सब देश आगे बढ़ जाएगा। क्या 72,000 रुपए दे के देश का भला हो जाएगा? सभी जनता में सभी को यदि मैं 72,000 रुपए दे देता हूँ तो क्या उससे उसका जीवन यापन हो जाएगा? ओके, तो मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने पिछले 5 साल का मोदी जी का भाजपा का कार्यकाल देखा, उससे आपको क्या लगता है कि बीजेपी एक बायस्ड कम्युनिटी है या नॉन सेक्युलर पार्टी है? देखिए, जो मेरे सामने पिछले 4.5 साल या 5 साल के करीब कार्यकाल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरीके से नॉन सेक्युलर पार्टी रही है। यदि ऐसा होता तो शायद बीजेपी ने 3 तलाक वाला मुद्दा ना उठा के उसका सोल्यूशन ना निकाला होता। यदि ऐसा होता तो शायद दलित का जो हम बात कर रहे थे, अपोजिशन ने, सब ने बहुत मतलब हल्ला मचाया कि बीजेपी रिजर्वेशन कम कर देगी, हटा देगी, सब कुछ कर देगी, तो फिर वो उस डायरेक्शन में कदम जरूर बढ़ाते।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसकी जगह पे बीजेपी ने 10% का रिजर्वेशन आम नागरिक के, गरीब इंसान के लिए प्रोवाइड किया, इशू कराया, उसको वहां पे पॉलिसी में लेके आ रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि आम आदमी में कोई भी जो गरीब इंसान है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो। ओके, तो एक प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या लगता है कि जो इतने 5 साल में या जो पहली भी सरकार रही है, इसमें सबसे ज्यादा गरीबों की परेशानियों से, जिसको नॉलेज है गरीबों की परेशानियों की, वो कौन सी सरकार रही है? मेरे हिसाब से भाजपा ही है। कैसे कह सकते हैं आप? अगर आप ध्यान से देखें तो मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस जो है सब्जियों का या किसी भी खेती से जुड़ी हुई चीज़ों का, उसको बढ़ाया भाजपा सरकार ने, और कोशिश की गई है कि आड़तियों के घेरे से निकलकर सब किसान एक फ्री मंडी में आ सके, और जितना पैसा आड़ती बीच में से अपना टाँका निकाल जाते थे वो सीधा का सीधा किसानों को मिले, ताकि उनकी तकलीफें कम हो जाए, जो कि सही तरीका है सब्सिडी देने की जगह। तो आपको क्या लगता है अगर बाई चांस किसी रीजन से गठबंधन सरकार आती तो प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? गठबंधन की सरकार में म्यूजिकल चेयर चलेगी, प्रधानमंत्री काफ़ी सारे होंगे 5 साल में। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा कि बदलते हुए प्रधानमंत्री हमको मिले एचडी देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, वैसे ही माफी चाहो, वैसे ही सर का कहना है कि म्यूजिकल चेयर होगी। जी मेरा नाम अमृत है। अमृत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो बिहार से हूँ, लेकिन मैं अभी नोएडा में रह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? जी वो किसकी बनी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने। क्यों चाहते हैं आप? जी लीडर जो मुझे दिखता है वो मोदी जी में दिखता है। मेन जो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किए हैं कई सारे, तो मुझे लगता है कि नेता के टर्म्स में वो एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे नेता हैं। हाँ मतलब सब चीज़ें कवर या हर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो वो कुछ इश्यूज तो रहेंगी, चाहे राहुल गांधी जी आए कोई भी आए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप नेता को देखते हैं तो राहुल गांधी और मोदी जी के कंपैरिजन में मुझे लगता है मोदी जी ज़्यादा। अच्छा, लीडर की बात अगर ना की जाए, अगर ये देखा था कि गरीबों के समस्याएं किसने समाधान किए, किसानों के लिए किसने सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने किया है, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? किसानों के लिए अभी ऐसा नहीं है, बीजेपी भी कुछ तो अपने रूल्स लेके आएंगे। अभी हाँ उन्होंने कई राज्यों में माफ़ भी किए हैं उनका जो भी लोन था, बट मुझे लगता है कि बीजेपी करेगी। आप मतलब पूरा भरोसा है कि उस पर। ओके सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिर। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है? मेरे को भी वैसे ज़्यादा पता नहीं है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी की बननी चाहिए। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? मतलब वही सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम राहुल गांधी और एक मोदी जी को कंपेयर करें तो जनरली वो एक अच्छे लीडर है, तो मेरे ख्याल से तो प्रायोरिटी हम उन्हीं को देना चाहेंगे। थैंक यू सर। हम लोग आगे चलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रविशेख सिंह। ओके रविशेख, आप ये बताइए कि आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का? मैनिफेस्टो तो पता नहीं है, पर कुछ पॉलिसीज़ हैं जो मुझे दिल से बहुत पसंद है पर्सनली। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए एक जो स्लैब होता है, टैक्स स्लैब होता है, जो उसने चेंज कर दिया मोदी ने। जैसे पहले हमारा 3 लाख होता था, अब 5 लाख हो गया। तो एनी हाउ किसी के घर में भी अगर जाएंगे आप मिडिल क्लास पर्सन के लिए, तो कम से कम साल का 10,000 रुपये तो बच ही रहा है। तो उसके मिडिल क्लास पर्सन के लिए और इससे बेहतर क्या चाहिए? तो आप इंडिविजुअल देख रहे हैं मिडिल क्लास के हिसाब से, देश के हिसाब से क्या चीज़ होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई दिल्ली में रहता है, मान लीजिए दिल्ली या यूपी में कोई रहता है, तो ईस्टर्न पेरिफेरल वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। या फिर अब पहले मेरठ हाईवे जो उन्होंने मतलब अभी जो बन रहा है या बनाया है, पहले आप गाज़ियाबाद से या आप मयूरविहार से आपको सरायकाला जाने में कम से कम 1 घंटा लगता था। अब वो सफ़र 10 मिनट में सफ़र तय हो रहा है, 10 मिनट से भी कम लगते हैं। तो ये अचीवमेंट चीज़ है, और इतनी जल्दी इतनी तेज़ गति से जो काम हो रहा है वो शायद पिछली गवर्नमेंट में नहीं हुआ है, तभी उसी का नतीजा है कि आज हम ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ओके, ठीक है सर। आपका नाम क्या है सर? नवीन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा का ही। ओके, नोएडा के रहने वाले हैं। आपने मैनिफेस्टो बीजेपी और कांग्रेस का पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है, ओके, कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? आई एम नॉट श्योर, बट बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? वही है कि मोदी जी का परसेप्शन है, और आप जैसे नॉर्मली किसी से बात करते हो, अगर आप मतलब 10-15 लोगों से बात कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा लोग जो है वो बोलते हैं कि मोदी जी को हम सपोर्ट करते हैं, और राहुल गांधी जो है वो मतलब कि अच्छा ऑपोजिशन नहीं है, अच्छा कंपटीशन नहीं है मोदी जी के लिए। आप कहना चाहते हैं कि अच्छा लीडर नहीं है? अच्छा लीडर नहीं है।
ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नोएडा सेक्टर 4 में पंडित जी की दुकान है, उनके पास आए हैं हम लोग। पंडित जी, आपका नाम क्या है? विजय कुमार सिंह। ओके पंडित जी, ये बताइए कि आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, देखते हैं। तो आपने जो बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, मैनिफेस्टो आया है, क्या आपने पढ़ा? हाँ जी। ओके, तो आपको क्या लगता है कि उनके दोनों लोगों की घोषणा पत्र के बाद किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। कैसे कह सकते हैं आप? बीजेपी के घोषणा पत्र अच्छे हैं। क्या 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 एक खास लाइन है बीजेपी की घोषणा पत्र में जो आपको कांग्रेस में नहीं अच्छी लगी? देखिए, कांग्रेस के है उग्रवादी माने देश के लिए अपराध मुक्त माने अथी के लिए वो डिस्टर्ब कर रहा है, समझे? जल्दी बीजेपी की अच्छी बने घोषणा। ओके, तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सेना कम कर दी जाए सीमा से, तो क्या ये चीज़ किस हद तक सही है? वो बहुत गलत है। क्यों गलत है? गलत है कि बॉर्डर पर तो सेने ही रहते हैं, राहुल तो रहते नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें पार कर जाएगी बीजेपी? 50 सीट के। क्या सीट बस? पिछली बार तो 320 पार की थी। नहीं यूपी में नहीं, टोटल ऑल ओवर इंडिया कितनी पार करेगी? वो अपनी सरकार बनाएगी। ओके, मैं रजत गोस्वामी, कैमरामैन विजय डबरा के साथ, न्यू इंडिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।